तो बंदा जब नमाज में होता है तो अल्लाह ताला से बातें करता है, रब से हम कलाम होता है, खालिक कायनात उस पर अपनी रहमत के समंदर उंडेल देता है। इस कैफियत में बंदा होता है नमाज की हालत में, और उस हालत में कोई सामने से गुजरे तो खलल होता है। अगरचे कि हमको जाहिर में कुछ नज़र नहीं आ रहा है, मगर उसके इश्तिगाल में, उसकी मसरूफियत में, उसके मुनाजात में खलल होता है, और खलल पैदा करना शैतानी काम है। इस वजह से सरकार ने फरमाया 40 साल तक ठहरना पड़े तो ठहरो, मगर नमाजी के सामने से ना गुजरो। अब यह कि सुतरा किसको कहते हैं? सुतरा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका असल माना है छुपाना। किसको कहते हैं? हदीस पाक की रोशनी के मुताबिक सुतरा दरअसल एक ऐसी मोटी चीज़ को कहते हैं, चाहे वो लकड़ी हो, प्लास्टिक हो, कुर्सी हो, और मोटा कपड़ा भी क्यों ना हो जो लटका दिया जाए, इतना मोटा कि उसकी मोटाई एक उंगली के बराबर हो। इंसान की उंगली जितनी मोटी है उतनी मोटी कम से कम कोई चीज़, उसको सुतरा कहते हैं। पिछले ज़माने में लकड़ी आमतौर पर सुतरे के तौर पे इस्तेमाल होती थी। यानी नमाज की हालत में कोई नमाजी के सामने से गुजर रहा है, उसे रोकने की इजाज़त है। कैसा रोकना चाहिए वो मसाइल हैं, वो मैं इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर के बाद अर्ज़ करूँगा। सुतरे के मसाइल, सामने से गुज़रने का क्या तरीक़ा है, गुज़रना भी है तो कैसे गुज़रना चाहिए, और फिर रोकें तो कैसे रोकें, मर्द के लिए क्या हुक्म है, ख़वातीन के लिए क्या हुक्म है, वो सब तफसीलात हैं, मसाइल हैं। कोई सामने से गुज़र जाए तो नमाज़ पढ़ने वाली की नमाज नहीं टूटेगी, मगर गुज़रने वाले को गुनाह होगा। जब नमाज़ पढ़ने वाले की इतनी बड़ी फजीलत है तो नमाजी के सामने से गुज़रना भी उतना बड़ा गुनाह है। बहुत सारे लोग नमाज़ पढ़ते रहते हैं और लोग उनके सामने से गुज़र जाते हैं। नमाजी के सामने से गुज़रना कितना बड़ा गुनाह है, इसके बारे में अगर तफसीलात बयान की जाएँ तो एक बड़ा वक्त दरकार होगा। आज इंशाअल्लाह ताला इसके मुतालिक के नमाज पढ़ने वाले के सामने से गुज़रने से क्या गुनाह होता है, उसका वबाल क्या है, इस बारे में तकरीबन इंशाअल्लाह ताला 13 अहादीस व रिवायात हम आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। 40 गज़ जिस मस्जिद में हो वो बड़ी मस्जिद है, 40 गज़ जिस मस्जिद में हो वो बड़ी मस्जिद है, और 40 गज़ 20 सफ़ के होते हैं। तो जिस मस्जिद में 20 सफ़ है उसमें 40 गज़ है। ऐसी मस्जिद बड़ी मस्जिद कहलाती है। तो इस बड़ी मस्जिद में नमाजी के सामने से कम 2 सफ़ के आगे से गुज़रने की गुंजाइश है, और वैसा गुज़रने वाला वो सारी बुराइयों से, वईदों से, अजाब से बचेगा जो अब तक हदीसों में 13 रिवायतों में बयान की गई है। बहरहाल सारी बातों का खुलासा ये कि तकरीबन 13 रिवायतों में नमाजी के सामने से गुज़रने की सख्त वईद बयान की गई है। इसीलिए ईमान वालों को चाहिए कि वो अपनी नमाज़ों की खुद भी हिफाजत करें, और नमाज पढ़ने के लिए आए हैं तो थोड़ा सब्र कर ले। नमाज लोग पढ़ लेते हैं तब गुज़रे, ऐसे ही बग़ैर नमाजी के जल्दी भी जाना चाहें तो खैर इख्तियार है, मगर नमाजी के सामने से किसी सूरत में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक हदीस में आया है 40 साल, एक हदीस में आया है 100 साल खड़े रहना आसान है, मगर चंद सेकंड में सामने से गुजरना उससे बड़ा गुनाह है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। मुहतरम हाज़िरीन, मुअज़्ज़ज़ सामीईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम मजीद फ़ुरक़ान हमीद में नमाज की अहमियत और फ़जीलत और उसके सवाब वग़ैरह के मुतालिक़ मुतअद्दिद अहकामात ज़िक्र फ़रमाए हैं, और अहादीस पाक में भी नमाज की बड़ी फ़जीलत बयान की गई है। नमाज अफज़ल तरीन इबादत है तमाम इबादतों में, और नमाज एक ऐसी इबादत है कि बंदा जब तक नमाज में रहता है अल्लाह ताला की क़ुर्बत में रहता है। और नमाज वो अफज़ल इबादत है कि इस इबादत से बढ़कर किसी भी इबादत में बंदे को अल्लाह ताला की महब्बत व क़ुर्बत हासिल नहीं होती जो नमाज में हासिल होती है। किसी और इबादत में वैसी क़ुर्बत नहीं मिलती। और जब तक नमाजी नमाज में रहता है
उसको नमाज में लुत्फ़ आए और नमाज में रहने का लुत्फ़ क्या है, उसकी फ़जीलत क्या है, उसको मालूम हो जाए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि वो कभी सलाम नहीं फेरेगा, हमेशा नमाज में रहेगा। और नमाज़ पढ़ने वाला जब नमाज में होता है, उसके सामने एक फ़रिश्ता होता है, वो फ़रिश्ता उसके हर ज़िक्र, कुरान पाक की तिलावत, तस्बीह वग़ैरह सब लिखता है और उसका सवाब भी लिखता है। बंदा जब तक नमाज में होता है वो अल्लाह ताला के दरबार में खड़ा रहता है और अल्लाह ताला से मुनाजात करता है। मुनाजात का मतलब सरगोशी करना। जैसे ख़ास लोग ख़ास बातें राज के अंदाज में करते हैं, नमाजी अल्लाह ताला से वैसी बातें करता है। यानी एक आदमी को दूसरे से जितनी मोहब्बत होती है वो उसके उतना ज़्यादा करीब होता है। तो बंदा अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा करीब नमाज में होता है कि मुनाजात करने लगता है। इतनी बड़ी फ़जीलत नमाज पढ़ने वाले को दी गई है और बहुत सारी फ़जीलतें हैं। इन सारी बातों के साथ असल बात और मकसद ये है ये सब बयान करने का कि हाज़रीन, जब नमाज़ पढ़ने वाले की इतनी बड़ी फ़जीलत है तो नमाजी के सामने से गुज़रना भी उतना बड़ा गुनाह है। बहुत सारे लोग नमाज़ पढ़ते रहते हैं और लोग उनके सामने से गुज़र जाते हैं। नमाजी के सामने से गुज़रना कितना बड़ा गुनाह है, इसके बारे में अगर तफसीलात बयान की जाएं तो एक बड़ा वक्त दरकार होगा। आज इंशाअल्लाह ताला इसके मुतालिक़ के नमाज़ पढ़ने वाले के सामने से गुज़रने से क्या गुनाह होता है, उसका वबाल क्या है, इस बारे में तकरीबन इंशाअल्लाह ताला 13 अहादीस व रिवायात हम आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। हाज़िरीन किराम, हुज़ूर नबी करीम रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया। हज़रत अबू जुहैम अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी फरमाया, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि लौ यअलमिल मार्रु बैना यदैल मुसल्ली फ़इदा अलैहि फ़ी ज़ालिका लकाना अन यक़िफ़ 40 खैरन लहू मिन अन यमुर्र बैना यदैहि। जिसका माना और मतलब ये है कि सरकार ने इरशाद फरमाया, नमाजी के सामने से गुज़रने वाले को अगर ये मालूम हो जाए कि इस गुज़रने पर नमाजी के सामने से उसके लिए कितना बड़ा गुनाह है, तो वो 40 तक ठहरा रहना बेहतर समझेगा मगर नहीं गुज़रेगा। तो 40 तक ठहरा रहने का मतलब क्या है? 40 का मतलब यहाँ पर दूसरे मुहद्दिसीन ने बयान फरमाया, 40 का माना 40 दिन तक ठहरा रहेगा मगर सामने से नहीं जाएगा, और 40 का माना 40 महीने खड़ा रहेगा मगर सामने से नहीं जाएगा, और 40 का माना 40 साल तक खड़ा रहेगा मगर सामने से नहीं जाएगा। हाज़िरीन किराम, अभी इस हदीस पाक के 2 मतलब बयान किए गए कि 40 साल तक ठहरा रहेगा और सामने से नहीं जाएगा। तो मतलब क्या है, इसका माना क्या है, क्या बताना चाहते हैं? उससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये हदीस पाक 2 किताबों में, एक तो सही बुखारी शरीफ में हदीस नंबर 510 और दूसरा मुअत्ता इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की किताब है मुअत्ता, तो उसके हदीस नंबर 272 में ये रिवायत और ये हदीस पाक बयान की गई। उलमाए किराम ने बयान फरमाया है, अगर कोई आदमी ऐसी जगह खड़ा हो कि उसके बाजू कोई दूसरा नमाज पढ़ रहा है और उसे गुज़रने के लिए, जाने के लिए कोई और रास्ता नहीं है, और वो नमाजी जो इसके बाजू है या इसके पीछे है वो 40 साल तक भी नमाज पढ़े, तो ये आदमी सामने से नहीं गुजरेगा, इस खौफ से कि सामने से गुजरने पर जो वबाल है, जो गुनाह है, वो उससे डरता है। तो नमाजियों के सामने से गुजरने को लोगों ने आम बात समझ ली है। जैसे इमाम साहब सलाम फेर देते हैं, फ़ौरन उठ के निकल जाते हैं, ये देखना तक गवारा नहीं करते कि कोई पीछे नमाज पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। ये इतना बड़ा गुनाह है कि अगर लोगों को मालूम हो जाए नमाजी के सामने से गुजरने का गुनाह क्या है, 40 साल भी ठहरना पड़े तो ठहरा रहेंगे मगर सामने से नहीं गुजरेंगे। हाज़िरीन किराम,
हदीस पाक का एक मतलब और एक मफहूम तो ये, इसका दूसरा माना और दूसरा मतलब ये बताया गया, जो अजाब जो गुनाह नमाजी के सामने से गुजरने वाले को मिलता है वो अगर बयान किया जाए तो सामने से जाने वाला इरादा अगर कोई करता है उसे मालूम हो जाए कि क्या गुनाह है, तो वो हैरत में परेशानी में 40 साल ठहरा रहेगा, उसे एहसास भी नहीं रहेगा अपना, सारे काम भूल जाएगा और इतनी मुसीबत में रहेगा डर और खौफ की वजह से कि सामने से गुजरने पर इतना बड़ा गुनाह, इस डर से आगे नहीं गुजर पाएगा। तो ये दो मतलब और ये दो मानी इस हदीस पाक के बयान किए गए। इस हदीस पाक को सुनने के बाद हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि नमाज पढ़ने वाले के सामने से गुजरना कितना बड़ा गुनाह है। और एक हदीस पाक है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बयान फरमाते हैं, हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, आपने फरमाया लौ काना यालमिल मार्रु बैना यदैल मुसल्ली मादा अलैहि फ़ी ज़ालिका काना अन युख़्सफ़ बिही खैरन लहू, यानी सामने से गुजरने वाले को अगर पता चले कि नमाज पढ़ने वाले के सामने से जाने में कितना बड़ा गुनाह है तो वो ये पसंद करेगा कि उसे ज़मीन में धंसा दिया जाए, मगर वो सामने से नहीं गुजरेगा। कोई ज़बरदस्ती भी करे और ये कहे कि तू या तो सामने से जा या तुझे ज़मीन में धंसा दिया जाएगा, तो वो ज़मीन में धंसा दिए जाने की सज़ा कबूल करेगा मगर सामने से नहीं गुजरेगा। इतना बड़ा गुनाह है सामने से गुजरना। हाज़िरीन किराम, ज़मीन में धंसा देने की जो बात है ये बहुत बड़ी सज़ा है। दरअसल पिछले ज़माने में अंबियाई किराम की नाफरमानी करने वाली बड़ी बड़ी नाफरमान कौमों पर यह अज़ाब आता था। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कई मरतबा दुनिया में आए और इसलिए तशरीफ़ लाए कि जो लोग नबी के नाफरमान हैं उनकी सारी बस्तियों को ज़मीन में धंसा दी, उनके घरों के साथ ज़मीन में धंसा दिए। और एक कुरान मजीद में एक नाफरमान मालदार का जिक्र है, कारून, उसके ख़जाने इतने ज़्यादा थे कि उसके ख़जानों की कुंजियाँ 7 ऊँटों पर रखी जाती थी। इतना बड़ा मालदार था मगर ज़कात नहीं देता था, अल्लाह के राह में ख़र्च नहीं करता था, तो उसका माल उसके सर पे डाल के उसे ज़मीन में धंसा दिया गया और वो आज भी उस अज़ाब में मुब्तला है, क़यामत तक धंसता रहेगा। तो ज़मीन में धंसा दिया जाना एक गुनाह है मगर एक सज़ा है, उस सज़ा को भी आदमी कबूल करना चाहेगा मगर नमाजी के सामने से गुज़रना उसे कबूल नहीं होगा अगर उसे मालूम हो जाए कि नमाजी के सामने से जाने का वबाल क्या है। अब हम समझ सकते हैं ये कितना बड़ा गुनाह है और हमने इसको कितना आसान समझ रखा है। हाज़िरीन किराम, और एक हदीस शरीफ में आता है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया ला यक़तउ सलात शैउन, यानी नमाजी के सामने से अगर कोई गुज़र जाए तो उससे नमाज नहीं टूटती। कोई सामने से गुज़र जाए तो नमाज पढ़ने वाली की नमाज नहीं टूटेगी मगर गुज़रने वाले को गुनाह होगा। तो इसी रिवायत को लेकर हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कोई हैवान, जानवर, बिल्ली वग़ैरह कोई भी सामने से क्यों ना चले जाए नमाजी के, उससे नमाज में फ़र्क नहीं होगा, लेकिन अगर वो इंसान है, मुसलमान है, तो उसको गुनाह ज़रूर होगा, वो गुनाह में मुब्तला होगा, ये अमल गुनाह का है। और ये रिवायत हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुअत्ता इमाम मालिक में हदीस नंबर 275 है। हाज़िरीन किराम, हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी इस बारे में एक बात इरशाद फरमाई है कि नमाजी के सामने से गुज़रने का वबाल क्या है और उसका गुनाह क्या है। तो आपने इरशाद फरमाया कि नमाजी के सामने से गुज़रने वाले को मालूम हो जाए कि वो कितना बड़ा गुनाह है, तो फरमाते हैं वो 1 साल तक खड़ा रहने को पसंद करेगा मगर सामने से नहीं जाएगा। तो कहीं 1 साल का जिक्र आया, कहीं 40 साल का जिक्र है, कहीं 40 दिन का जिक्र है, और एक हदीस पाक में तो उससे बढ़कर बयान किया गया जो आगे बयान की जा रही है। और हाज़िरीन किराम, लेकिन
जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं उनके सामने अगर सुतरा हो तो उसके सामने से गुजर सकते हैं। अब सुतरा किसको कहते हैं, उसका माना क्या है, वो कैसा होना चाहिए, कहाँ रखा जाए, ये तफसीलात है इंशाअल्लाह ताला हम आगे बयान करेंगे। 5वीं हदीस शरीफ है, हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, मन इस्तता मिनकुम अल्ला यमुर्र बैन यदैहि व हुवा युसल्ली फलियफ़अल। अगर कोई ये ताकत रखता है कि किसी नमाजी के सामने से ना जाए तो वो ये काम कर ले, यानी कुछ भी हो जाए नमाजी के सामने से ना गुजरे। क्यों? फ़इन्नल मार्र बैन यदैल मुसल्ली अनक़सु अजरन मिनल ममर्रि अलैह। इसलिए कि जो आदमी सामने से गुजर रहा है उसका सवाब कम हो जाएगा, मगर नमाजी के सवाब में कोई कमी नहीं होगी। एक माना तो ये है कि नमाजी के सामने से कोई गुजर रहा है तो नमाज पढ़ने वाले के नमाज में कोई कमी नहीं होगी, ना नमाज मकरूह होगी, ना सवाब में कमी होगी, ना नमाज टूटेगी, लेकिन गुजरने वाला गुनहगार होगा। दूसरी बात यह है कि सामने से गुजरने वाला गुनहगार तो होगा, उसके अलावा उसकी इबादत में जो सवाब है वो सवाब में भी कमी हो जाएगी। ये रिवायत हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में हदीस पाक है और हदीस का नंबर है 2340। हाज़िरीन किराम, अब इस रिवायत को सामने रखते हुए हम गौर करें। जो लोग नमाज़ पढ़ते ही इमाम साहब के सलाम फेरते उठ के भागने की कोशिश करते हैं और ये नहीं देखते कि कौन सी सफ़ में कौन लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, जिसके चाहे सामने से गुजर जाते हैं। उन्हें इस बात की फ़िक्र ही नहीं होती कि नमाज़ पढ़ा है, उससे क्या मतलब। वो इतना जल्दी ऐसी तेज़ी के साथ निकलना चाहते हैं गोया कि उनको मस्जिद में बेचैनी हो रही है, या फिर उनको कोई ऐलान कर रहा है कि मस्जिद में ठहरेंगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। ऐसी बेचैनी के साथ बाहर निकल जाते हैं और उस नतीजे में लाइल्मी में या जहालत में या जानबूझकर भी गुजरने में इतने बड़े गुनाह का वो शिकार हो जाते हैं। तो हाज़िरीन किराम, आए थे जनाब नमाज पढ़ने के लिए, जो नमाज पढ़े थे, नमाज के बाद नमाजी के सामने से गुजर कर वो नमाज के सवाब में भी कमी वाक़ हो गई। तो ये कहाँ की अक्लमंदी है कि नमाज पढ़ने को आए थे, सवाब कमाने को आए थे, और नमाज पढ़ने के बाद में जानबूझ के अपना सवाब कम कर रहे हैं। क्या अक्लमंद भी ऐसा कोई काम करेगा? ये ऐसा ही है जैसा कि कोई नल के पास घड़ा पानी से घड़ा भरने के लिए गया, मगर घड़े में सुराख डाल के जा रहा है और पानी भर के निकल रहा है, रास्ता भर पानी गिरा दे रहा है। ऐसे ही लोग हैं जो नमाज पढ़ के नमाजियों के सामने से गुजर कर अपना सवाब, अपनी इबादत का सवाब कम कर लेते हैं। तो किसी भी सूरत में सामने से नहीं गुजरना चाहिए। ये एक रिवायत थी हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बयान की हुई, और एक रिवायत है, ये भी मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की रिवायत है और इसकी रिवायत का नंबर है 2911। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह बड़े सूफ़ी खलीफा और बड़े आलिम दीन गुज़रे हैं। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह दुनिया इस्लाम के पहले मुजद्दिद हैं। उनके एक आमिल थे। आमिल का मतलब वो चूँकि खलीफा थे, खलीफा ने लोगों से ज़कात उसूल करने के लिए या अपना पैगाम दूसरों तक पहुँचाने के लिए अफराद मुकर्रर किए हुए होते हैं, तो ऐसे अफराद को आमिल कहते हैं। उनके एक आमिल थे हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के, उनका नाम अब्दुल हमीद था। तो वो फरमा रहे हैं कि वो नमाज़ पढ़ रहे थे, हज़रत अब्दुल हमीद रहमतुल्लाह अलैह नमाज़ पढ़ रहे थे और एक आदमी उनके सामने से गुज़रा, तो उन्होंने उसका कपड़ा पकड़ के ऐसे खींचा कि अचानक उसको झटका लग गया। फिर आपने नमाज मुकम्मल कर ली। तो नमाज़ पढ़ने के बाद बाज़ लोगों ने पूछा कि आप इतनी सख्ती से उसे रोक दिए? तो आप फरमाते हैं, मैंने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी है। हज़रत अब्दुल हमीद फरमाते हैं, मैंने हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी है कि सामने से गुज़रने वाला अगर सामने से गुज़रे, सरकार फरमाते हैं, मैं ये पसंद करता हूँ कि उसकी पाँव की हड्डी टूट जाए, मगर वो सामने से ना गुज़रे, कम से कम गुनाह से तो बचेगा। आप गौर कीजिए, हज़रत अब्दुल हमीद रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं, सरकार ने ये फरमाया कि सामने से गुज़रने वाला जब सामने से गुज़रे नमाजी के, मुझे ये पसंद है कि उसके पाँव की हड्डी टूट जाए और वो बैठा रहे,
लेकिन नमाजी के सामने से न गुजरे, क्योंकि हड्डी टूटना आसान है, सामने से गुजरना उससे ज़्यादा मुश्किल है। अब गौर करें, हमने नमाजी के सामने से गुजरने को खेल समझ रखा है। लोग क्या करते हैं, ऐसा तो गुजर जाते हैं जैसा कि बहुत बड़ा सवाब का काम कर रहे हैं, और फिर ना हुज़्न होता है, ना मलाल, ना अफसोस, ना बेचैनी। अगर कोई रोकने वाला रोके, कुछ कहने वाला कहे, तो उसको भी झिड़की देकर चले जाते हैं। लोग ये कहना चाहते हैं कि हम मस्जिद में आए, यही बड़ी बात है, अब जाने से हमको क्यों रोकते हो। हाज़िरीन किराम, मस्जिद में आना जितना सवाब का काम है, मस्जिद में देर तक बैठना भी उतनी ही बड़ी सवाब का काम और मगर नमाजी के सामने से गुजरना इंतहाई बड़ा गुनाह है। इतना बड़ा गुनाह है कि पाँव टूटना आसान है, मगर सामने से गुजरना इंतहाई मुश्किल और बहुत ज़्यादा मुसीबत है। पाँव भी टूट जाए किसी के तो वो मुसीबत नहीं है जो मुसीबत के नमाजी के सामने से गुजरने पर होती है। तो ये बाज़ाब्ता रिवायत है जो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के आमिल बयान कर रहे हैं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने सुना था। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में ये रिवायत बयान की गई है। हाज़िरीन किराम, और एक बुज़ुर्ग है हज़रत अबू सालिह रहमतुल्लाह अलैह, ताबई हैं। वो फरमाते हैं कि एक मरतबा मैंने हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जुमा के दिन मस्जिद में एक ऐसी जगह नमाज़ पढ़ते देखा कि उनके सामने से किसी गुज़रने का अंदेशा नहीं था, यानी सफ़ के दरमियान में इधर उधर नमाज नहीं पढ़ रहे थे, अलहदा पढ़ रहे थे। इसलिए हाज़िरीन, लोगों को भी चाहिए कि जब वो सुन्नतें नवाफिल वग़ैरह पढ़ें तो हट के पढ़ें, ऐसी जगह ना पढ़ें कि लोगों के गुज़रने का इम्कान हो। दरमियानी सफ़ में नहीं पढ़ना चाहिए। जमात के बाद में अगर एक दो रकात छूटी हुई हैं तो वहाँ हटने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वो नमाज में थे और बाकी दूसरे लोग सफ़े अव्वल के दूसरे वो लोग आगे गुजर रहे हैं, तो वो उनकी गलती है। लेकिन नमाज के बाद जो सुन्नतें पढ़ना चाहते हैं, नमाज से पहले जो सुन्नतें पढ़ना चाहते हैं, वो सुन्नत और नवाफिल पढ़ने वाले मस्जिद के किसी किनारे में अलहदा हट कर पढ़े, ताकि लोगों के गुजरने का इम्कान ना हो, लोगों के गुजरने का अंदेशा ना हो। तो इस अंदाज से हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में नमाज अदा फरमा रहे थे। अचानक एक नौजवान उनके सामने आया तो आप उनको रोकना चाहे, थोड़ी देर के लिए वो रुक गया, मगर फिर क्या बात समझ में आई, फिर आगे बढ़ने लगा। तो हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको सख्ती से रोका। बाज़ रिवायत में आता है उसका कपड़ा पकड़ लिया, जिसकी वजह से वो उसी जगह रुक गया। मगर उसको हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से शिकायत हुई कि आपने इतनी सख्ती से मुझे क्यों रोका, मैं जाना चाहता हूँ तो जाऊँगा। जैसे इस ज़माने में नौजवान हैं, उनको पता ही नहीं होता क्या गलती है क्या सही है, हम अपनी मर्ज़ी जो चाहे करेंगे, हम सड़कों पे जैसे फिरते हैं मस्जिद में भी वैसे फिरेंगे। ये समझ रखा है नौजवानों ने। उस ज़माने में भी इस किस्म के थोड़े थे लोग, तो इस किस्म का आदमी था, उसको रोकने पर उसे नाराज़ी हुई, वो सीधा वक्त के अमीर के पास गया। उस ज़माने में मदीने शरीफ में जो हाकिम था वो मरवान था। तो मरवान के पास गया, हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज से सलाम फेरा। लोगों ने कहा कि वो आपकी शिकायत लेकर बादशाह के पास गया, हाकिम के पास गया है। अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उसके पीछे बादशाह के पास आए, हाकिम के पास आए। तो मरवान ने देखकर पूछा कि ऐ साहबी रसूल, ये आदमी आपकी शिकायत कर रहा है। तो हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने सिर्फ कपड़ा पकड़ा है। क्यों? इसलिए कि फरमाते हैं, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, ये साहबी रसूल है, वो खुद फरमा रहे, मैंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जब तुम में से कोई किसी चीज़ की तरफ सुतरा बनाकर नमाज पढ़े और उसके बावजूद कोई तुम्हारे सामने से गुजरे तो उसे रोके, और अगर वो एक बार ना रोके तो दूसरी बार रोके। जब भी अगर वो ना रोके तो फरमाया कि उसे सख्ती से रोको, बल्कि उसे मारो, क्योंकि ये शैतान है। तो मतलब नमाजी के सामने से गुजरने वाला शैतान का काम करने वाला है। वो इंसान ही होगा मगर काम उसका शैतानी है। वो शैतान है, इसलिए उसे रोको। यहाँ तक कि हुजूर ने मारने का भी हुक्म दिया, लेकिन ये हुक्म सिर्फ उन सहाबी के लिए था, सबके लिए नहीं है। यानी नमाज की हालत में कोई नमाजी के सामने से गुजर रहा है, उसे रोकने की इजाज़त है,
कैसा रोकना चाहिए वो मसाइल हैं, वो मैं इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर के बाद अर्ज़ करूँगा। सुतरे के मसाइल, सामने से गुज़रने का क्या तरीक़ा है, गुज़रना भी है तो कैसे गुज़रना चाहिए, और फिर रोकें तो कैसे रोकें, मर्द के लिए क्या हुक्म है, ख़वातीन के लिए क्या हुक्म है, वो सब तफसीलात हैं, मसाइल हैं। लेकिन ये जो हदीस पाक में आया है, ये हदीस शरीफ सही बुखारी में, लेकिन यहाँ मारने से मुराद मारना हर एक के लिए हुक्म नहीं है, बल्कि सख्ती के साथ रोकने की इजाज़त है, ये मुराद है। फिर जो हुक्म आया था वो उन सहाबी के लिए था, इसलिए उन सहाबी ने भी उस पर अमल नहीं किया। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी उस पर अमल नहीं किया। आप क्या फरमा रहे हैं कि मैंने उसे सख्ती से नहीं रोका, सिर्फ उसका कपड़ा पकड़ लिया। सरकार तो ये फरमाते हैं कि मार सकता है, क्योंकि वो शैतान है। नमाजी के सामने से गुजरने वाला शैतान होता है, मतलब शैतानी अमल करता है। नमाजी के सामने से गुजरना इतना बड़ा गुनाह है कि वो 40 साल भी ठहरा रहे तो ठहर जाएगा, मगर उसका गुनाह मालूम होने पर सामने से नहीं गुजरेगा। इतने बड़े गुनाह और ऐसे गुनाह कि नमाजी के सामने से गुजरने वाला ज़मीन में धंसा दिए जाने को पसंद करेगा, मगर सामने से नहीं गुजरेगा। और सरकार ने तो ये फरमाया कि नमाजी के सामने से गुजरने वाली की हड्डी पाँव की टूट जाए, लेकिन वो नमाजी के सामने से ना गुजरे, क्योंकि हड्डी टूटना आसान है और सामने से गुजरना उससे बड़ी मुसीबत और मुश्किल है। हाज़िरीन किराम, ये रिवायतें, ये अहादीस शरीफा जो सामने से गुजरने के मुताल्लिक़ बतौर वबाल और बतौर सज़ा के बयान की गई हैं। और एक हदीस शरीफ में आता है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब तक आपने जो सुना 40 दिन ठहरा रहेगा, 40 महीने ठहरा रहेगा, 40 साल ठहरा रहेगा, अगर गुनाह क्या है मालूम हो जाए। जामे तिरमिज़ी की हदीस शरीफ है, हदीस नंबर 439, उसमें लिखा जाता है, हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम में से कोई 100 साल ठहरना चाहे तो ठहर जाए, 100 साल भी अगर लगे तो ठहर जाए, मगर नमाजी के सामने से न गुजरे, कि गुजरना 100 साल ठहरने से भी बड़ा गुनाह है। 100 साल किसी जगह ठहरने पर जितनी मुश्किल दरपेश होती है, उससे बड़ी मुश्किल 1 सेकंड में सामने से गुजरने में। हम क्या समझ रहे हैं, 1 सेकंड की बातें यूं गुजर जाएंगे, क्या मसला है। 100 साल ठहरो, मगर सामने से, नमाजी के सामने से मत गुजरो। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाने आलिशान है, और ये तिरमिज़ी की हदीस शरीफ है। हाज़िरीन किराम, इसी तरह और एक हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने की हालत बयान की जा रही है। उस वक्त जो वाक़या एक पेश आया था, हज़रत मालिक फरमाते हैं, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, कि उनको ये वाक़या पहुँचा था। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में एक आदमी एक नमाजी के सामने से गुज़रा, तो वो जो नमाजी था शायद जल्दबाज था या जो भी मामला था, सामने से गुजरने वाले को मारा। नमाज पढ़ने वाला सामने से गुजरने वाले को मारा, जिसकी वजह से ज़ख़म आया। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास ये मसला आया, तो आपने नमाजी से फरमाया कि तुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, ये गलत है, मगर उसे सज़ा नहीं दी। फिर क्या फरमाया, जो गुज़र रहा था उससे फरमाया, इसने तुझे ज़ख्मी किया और तूने इससे बड़ी गलती की। इसका ज़ख्मी करना बुरा है, मगर तूने जो गलती की वो उससे बड़ी है कि तू इसके सामने से गुजरा हालत नमाज में, ये बड़ा गुनाह है। खैर, इन रिवायात से जो हालात हुए हैं वो बयान किए जा रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई सामने से गुजरे तो उसे मारना चाहिए, शरीयत दीन उसकी इजाज़त नहीं देती। मसला क्या है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन जो हालत वाक़ई हुई थी वो बयान की गई। उसके बावजूद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मारने वाले को तो बुरा कहा, लेकिन गुजरने वाले से फरमाया तूने उससे बड़ा काम किया। अल्लज़ी सनाता आदम मिन्हु, तूने जो काम किया है सामने नमाजी के सामने से गुजरने का, यह मारने से बड़ा गुनाह है। तो अब गौर करें, नमाजी के सामने से गुजर जाना, जिसको लोग मामूली बात समझ बैठे हैं, हल्का समझ लिए हैं, यह कितना बड़ा गुनाह है और कैसा वबाल है। हाज़िरीन किराम, और एक रिवायत में आता है, ये जो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने का हाल बयान किया गया,
अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़तहुल बारी जो हदीस की किताब है उसमें आपने लिखा है, इब्ने रजब हम्बली रहमतुल्लाह अलैह ने फ़तहुल बारी में लिखा है, जिल्द नंबर 4 और सफ़ा नंबर 85। हाज़िरीन किराम, और एक बुज़ुर्ग हैं हज़रत अबुल आलिया रहमतुल्लाह अलैह, वो इरशाद फरमाते हैं, इन्नल इंसाना इज़ा सल्ला बैना यदैहि मलकुन यक्तुबु, जब आदमी नमाज़ पढ़ता है तो उसके सामने एक फ़रिश्ता होता है और वो फ़रिश्ता उसकी हर बात लिख लेता है। यानी वो कुरान मजीद पढ़ रहा है वो लिख लेता है, तस्बीह कर रहा है और रकू सज्दे में वो लिख लेता है, तशहुद पढ़ता है वो भी लिख लेता है। तो उस बंदे और रब के दरमियान में फ़रिश्ता होता है और वो फ़रिश्ता नमाजी के करीब होता है। इसीलिए फरमाया गया कि नमाजी के सामने से मत गुजरो, क्योंकि तुम नमाजी के सामने से जाएंगे तो वो फ़रिश्ते को तकलीफ़ होगी। कैसे तकलीफ़ होगी? जैसा कि दूसरी हदीस पाक में आता है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, तुम अपने मुंह पाक को साफ रखो और मिसवाक किया करो, इसलिए कि जब तुम कुरान मजीद पढ़ते हो तो फरिश्ते तुम्हारे मुंह की खुशबू सूंघने के लिए करीब आते हैं और तुम्हारे मुंह में खाने पीने की अशिया जमी रहेंगी, उसकी बदबू रहेगी, तो फरिश्तों को उससे अजियत होती है, तकलीफ होती है। इसलिए सरकार ने फरमाया अपने मुंह पाक को साफ रखो। तो जिस तरीके से कुरान मजीद पढ़ने से पहले या कुरान मजीद पढ़ने के वक्त में खाना पसंदीदा नहीं है, अगर खा ले तो मिसवाक कर लेना चाहिए, क्योंकि उसकी बो से फरिश्तों को तकलीफ होती है। ऐसे ही नमाजी के सामने से गुजरने से भी फरिश्तों को तकलीफ होती है। सामने से गुजरने से मना करने की एक इल्लत और एक वजह यह भी है कि फरिश्ते को अजियत होती है, इसलिए नमाजी के सामने से नहीं गुजरना चाहिए। ये रिवायत इब्ने रजब हम्बली रहमतुल्लाह अलैह ने फ़तहुल बारी में ज़िक्र की है और जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 94। हाज़िरीन किराम, और एक हदीस शरीफ है, इसका मतलब समझने की ज़रूरत है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मिशकातुल मसाबी की हदीस है। सरकार ने फरमाया, जब कोई नमाज़ पढ़े और नमाजी के सामने अगर औरत गुज़रे और इसी तरह गधा गुज़रे और इसी तरह कुत्ता गुज़रे, तो ये 3 चीज़ें अगर गुज़र जाती हैं इत्तेफाकन नमाजी के सामने से, तो उसकी नमाज का सवाब कम हो जाता है। उसकी नमाज का सवाब कम हो जाता है। सवाब कम क्यों होता है? इसलिए कि औरत सामने से गुज़रे तो आदमी का जहन बदल जाएगा और उसकी तवज्जो दूसरी तरफ मुंतकिल हो जाएगी। लौ जो लगी थी अल्लाह ताला की इबादत में, उसमें खलल वाक़ हो जाएगा, जिसकी वजह से सवाब में कमी हो जाएगी। फिर गधा और कुत्ता गुजरने से क्यों सवाब में कमी होगी? वो इसलिए होगी कि गधा और कुत्ता आम तौर पर शैतान के आलाए कार होते हैं। यानी गधा कुत्ता जो काम करते हैं उमूमन शैतानी हरकत की वजह से करते हैं, जैसा कि दूसरी हदीस पाक में आता है, वो भी तिरमिज़ी की हदीस शरीफ है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब गधा और कुत्ता पुकारे तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लो, इसलिए कि गधा और कुत्ता शैतान को देखकर पुकारते हैं। ये जो आवाज़ करते हैं वो शैतान नज़र आने पे करते हैं, इस वजह से अऊज़ु बिल्लाह पढ़ लेना चाहिए। तो ये शैतान का आलाए कार होते हैं, नमाजी के सामने से इसलिए गुजर रहे हैं ताकि नमाज में खलल हो जाए, और इनके गुजरने पर यकीनन खलल होता है, तो इसलिए नमाजी का सवाब कम हो जाता है। फिर तदबीर क्या करें? हमने क्या गलती की? गुजरे तो जानवर थे, हमारी क्या खता है उसमें जो हमारे सवाब में कमी हो रही है? तो इसलिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम नमाज पढ़ रहे हो, ख़ास तौर पर सहरा में, मैदान में, खुले मकाम पर, तो वहाँ जानवर, इंसान, किसी भी चीज़ के गुजरने का इम्कान होता है, इसलिए नमाजी के सामने सुतरा लगा लो। सुतरा किसको कहते हैं? अभी थोड़ी देर के बाद उसके पूरे मसाइल इंशाल्लाह मैं अर्ज़ करूँगा। और 2 हदीसें हैं। हाज़िरीन किराम, ये जो हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बयान की गई है कि नमाजी के सामने से अगर कोई गुज़र जाए तो गुज़रने वाला 40 साल तक भी ठहरना चाहे तो ठहर जाए, मगर सामने से ना गुज़रे। क्यों? इसलिए कि नमाज पढ़ने वाला
अल्लाह ताला से गुफ्तगू में, रब से मुनाजात में मशगूल रहता है। ऐसे ही जैसे कि हम कोई अहम काम में कोई बड़े शख्स से अगर बात कर रहे हैं तो उसके लिए खलल अंदाजी पसंद नहीं करते, डिस्टर्ब पसंद नहीं करते। तो बंदा जब नमाज में होता है तो अल्लाह ताला से बात नहीं करता है, रब से हम कलाम होता है। खालिक कायनात उस पर अपनी रहमत के समंदर उंडेल देता है। इस कैफियत में बंदा होता है नमाज की हालत में, और उस हालत में कोई सामने से गुजरे तो खलल होता है। अगरचे कि हमको जाहिर में कुछ नज़र नहीं आ रहा है, मगर उसके इश्तिगाल में, उसकी मसरूफियत में, उसकी मुनाजात में खलल होता है, और खलल पैदा करना शैतानी काम है। इस वजह से सरकार ने फरमाया 40 साल तक ठहरना पड़े तो ठहरो, मगर नमाजी के सामने से ना गुजरो। हाज़रीन किराम, ये तकरीबन 13 रिवायतें और अहादीस शरीफा आप हजरात ने समाअत की है। अब हम सुतरे के बारे में कुछ मसाइल और सामने से गुजरने के कुछ हालात बयान करेंगे कि किस सूरत में हम गुजर सकते हैं। सबसे अहम बात, नमाज चाहे हम मस्जिद में पढ़ें या सहरा में किसी मैदान में पढ़ें या किसी भी मकाम पर पढ़ें, हमको ये चाहिए कि हम अपने सामने सुतरा रखें उस वक्त जबकि मस्जिदों में किसी के गुजरने का इम्कान हो। जैसे दरमियानी सफ़ में अगर कोई नमाज़ पढ़ रहा है तो सामने सुतरा रख लेना चाहिए, ताकि लोग अगर गुजर भी जाए तो ना उसको गुनाह हो, ना हमारी नमाज में खलल हो। पहला काम तो हमारा ये है कि जब हम सुन्नतें नफिल पढ़े, बाजू हट के पढ़े, दरमियान में ना पढ़े, ताकि जाने वालों के लिए रास्ता छोड़ दे। ये काम सबसे पहला काम है। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सुतरा तो सामने रखें। अब ये कि सुतरा किसको कहते हैं? सुतरा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका असल माना है छुपाना। किसको कहते हैं? हदीस पाक की रोशनी के मुताबिक सुतरा दरअसल एक ऐसी मोटी चीज़ को कहते हैं, चाहे वो लकड़ी हो, प्लास्टिक हो, कुर्सी हो, और मोटा कपड़ा भी क्यों ना हो जो लटका दिया जाए, इतना मोटा कि उसकी मोटाई एक उंगली के बराबर हो। इंसान की उंगली जितनी मोटी है उतनी मोटी कम से कम कोई चीज़, उसको सुतरा कहते हैं। पिछले ज़माने में लकड़ी आमतौर पर सुतरे के तौर पे इस्तेमाल होती थी, तो उसकी मोटाई इतनी हो। और दूसरा, लंबाई कितनी होनी चाहिए? हदीस पाक में आता है, फ़ुक़हा किराम लिखते हैं कि उसकी लंबाई 1 गज़ हो। 1 गज़, गज़ किसको कहते हैं? शरीयत में गज़ इंसान के हाथ की लंबाई, उसकी दरमियानी उंगली से लेकर कोहनी तक, ये जितनी लंबाई है इसको गज़ कहते हैं। ये शरीयत का गज़ है। अलबत्ता उर्फ में गज़ अलग होता है, उसको उर्फ़ी गज़ कहते हैं। मतलब हम कारोबार करने के लिए, बेचने के लिए, कपड़े फ़रोख्त करते हैं, ज़मीन फ़रोख्त करते हैं, उसके लिए जो गज़ इस्तेमाल होता है वो अलहदा गज़ है, वो गज़ मुराद नहीं है। यानी मिसाल के तौर पर आधा मीटर 1 गज़ होता है, तो वो आधा मीटर उर्फ़ी गज़ है, वो शरीयत का गज़ नहीं है। शरई गज़ क्या है? इंसान के हाथ की लंबी उंगली के किनारे से लेकर कोहनी की इंतहा तक, और ये 2 बालिश्त का होता है। इंच के हिसाब से अगर देखा जाए तो सुतरा कितना होना चाहिए? कम अज़ कम तो बाज़ उलमा ने कहा 22 इंच होना चाहिए, बाज़ ने कहा 18 इंच होना चाहिए। अगर ज़्यादा 22 का ही एतबार लिया जाए तो बेहतर है। तो बहरहाल कम अज़ कम 22 इंच का कम अज़ कम हो, और उससे बढ़कर हो तो कोई हरज नहीं है। ये सुतरा है। अब इसको रखना कैसे है? जो आदमी मैदानों में, सहरा में या किसी भी खुले मैदान में या मस्जिद में भी अगर नमाज़ पढ़ रहा है तो नमाज़ पढ़ने वाला अपनी सीधी आँख के बराबर रखे, सजदा जहाँ करता है उसके आगे रखे, अपने बिल्कुल सामने ना रखे, जहाँ सजदा करता है उसके आगे रखे, और आँख सीधी आँख के बराबर रखे, और सीधी आँख के बराबर ज़मीन में गाढ़े। अगर ज़मीन में कोई चीज़ गाढ़ी नहीं जा सकती तो उसको लंबा डाल दे, ऐसा अर्ज़ में, चौड़ाई में ना डाले, बल्कि लंबा रखे, और वो लंबा जो रखना है वो भी सजदे की जगह से आगे रखे अगर उसे गाड़ा नहीं जा सकता है तो, वरना ज़मीन में गाड़ना या फिर ठहराना ज़रूरी है। तो आजकल जैसे बाज़ मस्जिदों में भी लकड़ी वगैरह से सुतरे बने हुए होते हैं, उसको रखा जा सकता है, बशर्ते कि वो 1 गज़ के बराबर हो और मोटाई उतनी होनी चाहिए। इस एतबार से अगर कोई एल्युमिनियम का कोई सुतरा बना ले तो चूँकि वो मोटा नहीं होता इसलिए वो सुतरे के काबिल नहीं है। मोटा होना चाहिए, कम से कम इंसान की उंगली के मुताबिक मोटा हो।
हाज़िरीन किराम, जब सुतरा नमाजी के सामने से रखा जाए, उसके सामने से कोई भी गुजर सकता है, ना गुजरने वाले को गुनाह होगा और ना ही नमाज पढ़ने वाले की नमाज में कमी होगी। ये सुतरा है। अब देखने के लिए वो एक लकड़ी है, मगर चूंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि इसको सामने रखो, तो वो पूरी दीवार का काम करता है एक लकड़ी सीधी आंख की तरफ रखी गई है। एक बात। दूसरा, अगर इमाम के सामने सुतरा रखा जाए, सारे मुसल्लियों के लिए भी वो सुतरा है, एक सुतरा है, मगर सरकार ने उसे ऐसी क़ुव्वत दी कि वो सामने से गुजरने वाले की वजह से जो खलल होता है वो खलल अब नहीं होता। और शैतान जो नमाजी के लिए वसवसे डालता है, अब वो वसवसे नहीं होंगे, क्योंकि वो पूरी दीवार का काम करता है। तो एक सुतरा है, मगर सरकार के फरमाने से उसको इतनी क़ुव्वत मिली। बातिनी और रूहानी तौर पर ऐसी क़ुव्वत होती है, वो हमारी आंखों को दिखाई देने वाली नहीं है। हाज़िरीन किराम, नमाजी के सामने अगर सुतरा ना हो तो भी सामने से गुजरने की एक हद है। सबसे पहली बात, खुले मैदान में अगर कोई नमाज पढ़ रहा है और नमाजी नमाज पढ़ रहा है, सजदे की जगह अगर वो नज़र रखे, सजदे की जगह नज़र रखने पर उसे जहां तक नज़र आता है उसके सामने से कोई भी गुजर सकता है। उस सामने से अगर गुजर जाए तो वो गुनाहगार नहीं, बशर्ते के नज़र सजदे की जगह हो और सुतरा न हो। मस्जिद में अगर कोई इतनी दूर से भी गुजरता है, छोटी मस्जिद हो तो गुजरना जायज़ नहीं है। यानी नमाजी की नज़र सजदे की जगह हो, उसको जहां तक नज़र आता है, छोटी मस्जिद में उसके सामने से भी कोई गुजरता है, जायज़ नहीं है। मिसाल के तौर पर उधर पीछे कोई नमाज पढ़ रहा है और कोई यहाँ से गुजर रहा है, तो वो गुनाहगार होगा, बशर्ते कि मस्जिद छोटी हो। अगर मस्जिद बड़ी हो तो जहां सजदे की जगह नज़र रखने पर जहां तक नज़र नहीं आता, उसके सामने से बड़ी मस्जिद में गुजर सकते हैं, सुतरा ना हो तो भी। तो बड़ी मस्जिद किसको कहते हैं? फुक़हाए किराम ने लिखा है 40 गज जिस मस्जिद में हो वो बड़ी मस्जिद है। 40 गज जिस मस्जिद में हो वो बड़ी मस्जिद है, और 40 गज 20 सफ़ के होते हैं। तो जिस मस्जिद में 20 सफ़ है उसमें 40 गज है, ऐसी मस्जिद बड़ी मस्जिद कहलाती है। तो इस बड़ी मस्जिद में नमाजी के सामने से कम 2 सफ़ के आगे से गुजरने की गुंजाइश है, और वैसा गुजरने वाला वो सारी बुराइयों से, वईदों से, अजाब से बचेगा, जो अब तक हदीसों में 13 रिवायतों में बयान की गई है। हाज़िरीन किराम, ये नमाजी के सामने से गुजरने के आदाब वगैरह हैं। और एक अहम बात ये भी याद रखिए, अगर मान लीजिए कि हम सलाम फेर के देखे पीछे तो हमारे पीछे कोई नमाज़ पढ़ रहा है, ये बात अक्सर होती है लोगों को। अगर पीछे जो नमाज हमारे पढ़ रहे हैं उनके सीधे बाएं जानिब जगह खाली है, कोई नमाज नहीं पढ़ रहा है, तो आप सीधे जानिब या बाएं जानिब हट सकते हैं, इधर हटिए या इधर हटिए, कोई हरज नहीं है। इसको गुजरना नहीं कहते। गुजरने का मतलब ये है कि कोई यहाँ नमाज पढ़ रहा है और आप यहाँ थे, यहाँ से ऐसे गुजर रहे हैं, तो ये गुजरना है। हम नमाज यहाँ पढ़ रहे हैं और नमाज कोई यहाँ पढ़ रहे हैं, हम यहाँ बैठे हुए, तो हम इधर हटे या उधर हटे, तो ये गुजरना नहीं होता। चाहे मस्जिद छोटी हो या बड़ी, सुतरा सामने हो या ना हो, हर सूरत में उसको गुजरना नहीं कहते। और एक मसला भी बाज़ उलमा ने बयान फरमाया, जैसे फतावा आलमगीरी में है, कोई खुले मैदान में नमाज़ पढ़ रहा है और किसी आदमी को अपनी सवारी के साथ गुजरने की ज़रूरत पड़ रही है, इंतज़ार नहीं कर सकता, तो वो क्या करे? सुतरा अगर सामने नहीं है, आलमगीरी, फतावा आलमगीरी में है कि वो सवारी को इस तरफ करे जहाँ नमाजी है, और सवारी गुजरती रहेगी, वो भी उसके साथ गुजर जाए। तो नमाजी के सामने वो हैवान होगा, सवारी होगी, मगर ये आदमी नहीं होगा, तो इसको गुजरने का गुनाह नहीं मिलेगा। ऐसे ही अगर मस्जिद में भी हमसे कोई ऐसा इत्तेफाक हो जाए, तो ये हो सकता है कि कोई आदमी बाजू से आकर वो नमाजी के सामने ठहर जाए, वो गुजरे नहीं, वहाँ ठहरे, गुजरने वाला उसके सामने से गुजर सकता, इसमें कोई गुनाह नहीं है। इसको कहते हैं हीला, शरीयत में हीला कहते हैं। हीला का मतलब क्या होता है? गुनाह से बचने के लिए कोई तदबीर इख्तियार करें तो उसको हीला कहते हैं। हराम काम करने के लिए तदबीर करें तो हीला नहीं कहते। ये दोनों के फ़र्क को समझना है। आजकल लोग हराम काम करने के लिए हीले बहाने करते हैं,
वो हीला नहीं होता। हराम से, गुनाह से बचने के लिए जो तदबीर करते हैं वो हीला होता है। तो ये शरीयत का हीला है, तबीयत का हीला नहीं है। तो हम जो करते हैं वो तबीयत का हीला है, ये शरीयत का हीला है। तो इस तरह भी किया जा सकता है अगर वाक़ियतन कोई गुनाह से बचना भी चाहता है और अपने कोई मसरूफ़ियत में मसरूफ़ भी रहना चाहता है। बहरहाल सारी बातों का खुलासा ये कि तकरीबन 13 रिवायतों में नमाजी के सामने से गुजरने की सख्त वईद बयान की गई है। इसीलिए ईमान वालों को चाहिए कि वो अपनी नमाज़ों की खुद भी हिफाजत करें और नमाज पढ़ने के लिए आए हैं तो थोड़ा सब्र कर ले। नमाज लोग पढ़ लेते हैं तब गुजरे, ऐसे ही बग़ैर नमाजी के जल्दी भी जाना चाहें तो खैर इख्तियार है, मगर नमाजी के सामने से किसी सूरत में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि एक हदीस में आया है 40 साल, एक हदीस में आया है 100 साल खड़े रहना आसान है, मगर चंद सेकंड में सामने से गुजरना उससे बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला हम सबको नेक तौफीक अता फरमाए, नमाज की, नमाजी की कदर करने की तौफीक दे, गुनाहों से महफूज रहना हमारे लिए आसान फरमा दे।